हार्ट अटैक। क्या हुआ? अच्छा, तो व्रत आप लोगों को रहना है क्या तीज का? हाँ। अरे ऐसा ना करो भैया, ये आप लोगों का व्रत नहीं है, मगर है आप लोगों की लंबी उम्र के लिए तीज। हाँ, चलो ठीक है, समझ लो तीज है क्या होता है। तीज व्रत। हाँ, तीज व्रत। और इसको किस नाम से जानते हैं? हरियाली तीज। हरियाली तीज। और इसको और एक नाम से जानते हैं, हरतालिका। हरतालिका। तो अब यहाँ पर तीज व्रत, हरियाली तीज, हरतालिका, ये क्या होता है व्रत मालूम है ना? क्यों रखती हैं औरतें? देखो, जो हिंदू पंचांग में क्या होता है, हिंदू पंचांग में सावन जो मास होता है उसको बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में क्या होता है, शिव और पार्वती की व्रत करते हैं और इसमें क्या करते हैं, उपासना भी करते हैं, और साथ ही साथ इनके पूरे परिवार की भी क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। अब परिवार मतलब शंकर जी का और पार्वती का परिवार। अब शंकर पार्वती के परिवार में कौन है? लक्ष्मी गणेश हैं। फिर कौन है? हाँ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये सब क्या है? ये शंकर जी का पूरा परिवार ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सावन मास जो होता है, हम हिंदू पंचांग में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, महीना माना जाता है। इस महीने में क्या होता है, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए महिलाएं या पुरुष दोनों लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, उनसे आराधना करते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, इनके परिवार के सदस्यों के लिए भी क्या करते हैं, पूजा रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हरितालिका जो होता है, तीज व्रत, हरियाली तीज, हरतालिका, ये सब जो व्रत होते हैं ये भी क्या होते हैं, माँ पार्वती यानी कि पार्वती माता पार्वती और शिव शंकर यानी कि शंकर जी के लिए क्या करते हैं, ये व्रत रखते हैं। इस व्रत का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहे हो, क्यों महिलाएं रहती हैं इस व्रत को? तो इस व्रत का मतलब क्या होता है कि हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है? तो हरियाली तीज क्या होता है, जब एक बार क्या हुआ था कि माँ पार्वती क्या होता है, इस महीने की तीज के दिन क्या था, उन्होंने निर्जला व्रत रखा था। किस लिए रखा था? शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने निर्जला व्रत रखा और शंकर जी की क्या की, उपासना की। और शंकर जी क्या हुआ, उनसे प्रभावित होके, उनसे खुश होके उनको अपनी पत्नी के रूप में क्या हुआ, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए आज के दिन क्या होता है, महिलाएं इस व्रत को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है, इसका मनाती हैं। और इस व्रत में क्या होती है, वो निर्जला रहती हैं। निर्जला का मतलब होता है कि बिना सुबह से कुछ खाए पिए क्या होती है, इस व्रत को रखती हैं। और क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, वो पूजा पाठ करने के बाद इवनिंग टाइम यानी शाम में क्या करती हैं, थोड़ा बहुत क्या होता है, पानी पीती हैं, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद तीज व्रत क्यों मनाया जाता है? मैंने बताया कि तीज व्रत क्यों मनाते हैं। तीज व्रत इसलिए मनाते हैं, सभी औरतें और जो अनमैरिड लड़कियां इसलिए मनाती हैं कि उनको शंकर जी जैसे क्या हो, पति मिले। और दूसरी बात क्या हो, और जो विवाहित महिलाएं हैं यानी कि जो जिनका विवाह हो चुका है, वो इस व्रत का रखने का मतलब यहाँ रखती हैं कि उनके पति की लंबी उम्र हो, यानी कि दीर्घायु के लिए हम व्रत रखती हैं। और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए क्या होती है, उपवास रखती हैं। वहीं पर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, इसको तो मैं नहीं मानता। कुंवारी लड़कियां क्या होती, कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी उदी नहीं होती है, वो भी क्या होती है, इस व्रत को रखती हैं। वो चाहते हैं कि हमको मन चाहा वर पाने के लिए क्या होता है, इस व्रत को वो रखती हैं। तो संभव है मन चाहा व्रत? हाँ, जिसकी मर्जी आए उसी को अपना लो, इम्पॉसिबल है। बट ठीक है, धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। अच्छा है, इससे क्या होता है, मन की शांति होती है। और जहाँ पर मन की शांति होती है वहाँ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनको कामयाबी भी मिलती होती है। और ये व्रत कैसे रखती हैं महिलाएं? इसमें क्या होता है, एक दिन पहले मैं भी सुना हूँ, क्योंकि भाई मेरा तो खुद का अनुभव नहीं कि मैं व्रत रहता हूँ, मगर
इसमें क्या होती है, महिलाएं एक दिन पहले, जैसे माने कल व्रत है तो आज शाम को क्या करती हैं, वो पी के बढ़िया ब्रश व्रश करके कायदे से क्या करती हैं, फिर सारा दिन अगले दिन तक कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे और सारा दिन शिव और माँ पार्वती की क्या करती हैं, आराधना करती हैं, पूजा करती हैं। और उसमें क्या करती हैं, साथ में ये भी है कि वो मिट्टी और बालू का रेत होता है, मिट्टी, इससे क्या करते हैं, मिलाकर दोनों को शंकर और माँ पार्वती की क्या करती हैं, मूर्ति को बनाती हैं और उसको घी वगैरह से क्या कर देती हैं, उसको बिल्कुल से क्या करती हैं, उसको नहला देती हैं। फिर उनकी पूजा की जाती है। और शाम में जो सुहागिन औरतें होती हैं वो क्या कर देती हैं, बहुत सी औरतें क्या होती हैं, अपने पति के हाथ से पानी पीती हैं। कुछ औरतें जिनके पति नहीं रहते, बाहर रहती हैं, अपना खुद ही क्या करती हैं, पानी पीती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि लास्ट में यही है कि ये व्रत जो होता है अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए औरतें इस व्रत को रखती हैं। मेन इस व्रत का मतलब यही है, ये व्रत माँ पार्वती और शिव शंकर पर क्या है, समर्पित है, क्योंकि माँ पार्वती ने ही शिव को प्राप्त करने के लिए निर्जला व्रत रखा था। वो भी आज के दिन उन्होंने रखा था कि अगर ऐसा करेंगी तो शायद शिव शंकर जी उनकी भक्ति को सुनेंगे और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, पर ऐसा हुआ है। इसीलिए क्या होता है, तीज का व्रत रखा जाता है। अब समझ में आया? नहीं, तुम लोग भी रखो अपनी पत्नी के लिए, ऐसी बात नहीं है भाई। वो तुम्हारे लिए इतना त्याग कर रहे हैं तो तुम्हारा भी हक बनता है ना कि उनके लिए कुछ ना कुछ व्रत रखो। और वैसे भी रखता ही कौन है, सारा व्रत तो उन्हीं के है। हाँ, तीजा है, करवा चौथ है, हर छठ, जितने भी व्रत हो रहे हैं और जितनी भी पूजाएँ हो रही हैं सब इन्हीं के नाम पर तो हो रही हैं, हम लोगों के नाम पर कहाँ है। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, इतना जान लो। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं।